हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। दोस्तों, बहुत लोगों ने कई वीडियो पे कमेंट किया कि सर क्या हम ग्रोसरी बिजनेस यानी किराना का बिजनेस करके 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? क्योंकि जेन्युइन भी है, क्योंकि किराना ऐसा बिजनेस है कि हम पहले तो कस्टमर होते हैं। हर कोई ऐसा है, बंदा है, हर कोई पर्सन ऐसा है जो किराने स्टोर पे या ग्रोसरी स्टोर का सुपरमार्केट हो, मिनी मार्केट हो या गली मोहल्ले के छोटी सी दुकान में शॉपिंग जरूर करता है। तो उसका भी मन होता है, यार ये बिजनेस भी तो बढ़िया है, क्योंकि हमारी नीड की ज़रूरतें हैं, तो क्यों ना ऐसा बिजनेस हम भी करें। और उसमें जब वो करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज होता है कि जो लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग डरते हैं। क्योंकि इस पे बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। फ्रेंचाइज़ी पे भी बहुत सारी वीडियो है, जिस पे आप देख के और हमारे साथ जुड़ के फ्रेंचाइज़ी भी आप ले रहे हो या लेने वाले हो या सोच रहे हो, ठीक है? तो क्या 1 लाख रुपया ग्रोसरी स्टोर में कमाया जा सकता है, और कमाया जा सकता है तो कैसे कमाया जा सकता है? इस पे आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आज की डेट में ग्रोसरी बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी कंपनियां हैं और ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। भाई किसी भी मार्केट में आप जाएंगे, छोटी मार्केट हो या बड़ी मार्केट हो, 10 से 15 स्टोर तो आपको हर मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर आप अच्छे शहर में रह रहे हो तो सुपरमार्ट भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनी के आउटलेट भी मिल जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप अगर स्टोर खोलते हो तो कैसे कंपटीशन दे सकते हो, और अब कंपटीशन के समय में कैसे आप 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो, ये तो चैलेंज वाली बात है। तो इसी पे पूरी वीडियो होने वाली है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब आप स्टोर खोलते हो, ठीक है, आपको अब सबसे पहली चीज हम आपको बताते हैं कि इसमें मार्जिन होती कैसे है और 1 लाख रुपए आप कैसे कमाएंगे। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि कंपटीशन को कैसे आप बीट करेंगे। सबसे पहले आप समझिए, मिनिमम मार्जिन मैं मान के चलता हूं 10 से 15%, ठीक है, मिनिमम मार्जिन होती है जहां पे आप ग्रोसरी बिजनेस करते हैं। तो मैं एकदम मिनिमम से मिनिमम में 10% तो बचता ही बचता है। तो हम एकदम कम से कम पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ओवरऑल आप चाहे कहीं पे भी बिजनेस करें, आप अपने से करें या फ्रेंचाइजी मॉडल से जुड़े या कैसे भी जुड़े, 10% प्रॉफिट मार्जिन मैं लेके चल रहा हूं। अब 10% कमाने के लिए, 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 लाख कमाने के लिए आपको कितनी सेल करने की जरूरत पड़ेगी? यानी 1 लाख की सेल पे 10,000, यानी अब 1 लाख कमाना है तो हमें महीने में कितनी सेल करनी होगी? 10 लाख रुपए। 10 लाख की अगर आप सेल करते हैं यानी सामान बेचते हैं, तो 1 लाख रुपए कमाने से कोई रोक नहीं सकता, कहीं पे भी आप। लेकिन अब ये चैलेंज है कि 10 लाख रुपए हम सेल कैसे करेंगे, और कंपटीशन भी है और बहुत सारी दुकानें हैं। तो फिर उस कंडीशन में 10 लाख कैसे हम बेचेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, मार्केट में दो तरीका है। पहला है जनरल ट्रेड, जिसमें सभी लोग आते हैं। ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है आपके मार्केट में, जैसे पार्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, प्रॉक्टर एंड गेम्बल हो गया, डाबर हो गया, ठीक है, इस नेस्ले हो गया। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशनशिप दी है कि भैया आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, आपको हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, आप उस प्रोडक्ट को होलसेलर रिटेलर को देंगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर चेन बना है, बहुत पुराना तरीका है जिसपे कंपनी काम कर रही है, चाहे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो जो भी अपने प्रोडक्ट को बेचती है, ठीक है। कोई भी फूड एफएमसीजी से लेके ब्यूटी प्रोडक्ट से लेके बेबी प्रोडक्ट से लेके सारी कंपनियों की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये हो गया जनरल ट्रेड। अब आते हैं मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड क्या है? एक भाई बड़ी कंपनी है जिसके बहुत सारे स्टोर हैं, उसने कंपनी से टाई अप किया, भाई आप हमें 1 करोड़ का या 2 करोड़ का या 10 करोड़ का, 50 करोड़ का मैं हम तो अब हम आपको बिज़नेस देंगे, आप हमें क्या दे रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटर से हमें सस्ता चाहिए। उसने कहा ठीक है, तुम इतने का ले लो, ये प्रोडक्ट रिटर्निंग वापसी वगैरह कुछ भी नहीं है, टारगेट पूरा करो, ये हमसे एक्स्ट्रा मार्जिन ले जाओ, ठीक है। उसने ले लिया और वो आता है एमटी में। तो उसमें क्या है कि वो बल्क परचेजिंग करते हैं, उसके ज़्यादा सेल है, वो बड़े स्टोर हैं, ज़्यादा सेल भी कर पाते हैं, ज़्यादा बेच भी पाते हैं, ज़्यादा खरीद भी पाते हैं। तो उस कंडीशन में हम मॉडर्न ट्रेड में काम करते हैं। तो जब मॉडर्न ट्रेड में हम किसी फ्रेंचाइजी ओन कंपनी से जाते हैं, अगर वो जेन्युइन मॉडर्न ट्रेड में काम करती है, तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न ट्रेड कह के मॉडर्न ट्रेड में हर आदमी काम करता है, ठीक है। बहुत सारी मार्केट में कंपनी है जो मॉडर्न ट्रेड बताती तो है, बट मॉडर्न ट्रेड में काम नहीं करती, ठीक है। तो आपको देखना है मॉडर्न ट्रेड में कौन सी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर से सामान ले रही है या जैसे भी सामान ले रही है, हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से अगर सस्ता प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, तो वो एमटी में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकती है। अब आपको कंपटीशन में ऐसे बीट करना है कि भाई कंपटीशन तो पहले से है, तो आपको अगर कंपटीशन को बीट करना है, तो एक आदमी ऐसा होगा आपके मार्केट में जो 30 साल, 40 साल, 25 साल या 20 साल या 10 साल से बिजनेस चला रहा है, उसको उस बिजनेस की अच्छी नॉलेज है। और आप हैं नए आदमी, आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, फिर उसको कैसे कंपटीशन में आप बीट कर पाएंगे? उसमें आपका हेल्प तो हम करते हैं अपनी फ्रेंचाइजी के माध्यम से, ठीक है, जिसकी ढेरों जानकारी ऑलरेडी मैंने बताई है।
तो उसको उसके द्वारा अगर आप आते हैं, यानी हमारी फ्रेंचाइजी के द्वारा आप आते हैं, तो हम आपको अच्छे रेट में मॉडर्न ट्रेड पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं आपके क्षेत्र में ही, ठीक है? जिससे आप उसको बीट कर सकते हैं जो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल से बैठ के दुकान चला रहा है, क्योंकि वो सिंगल दुकान है। हम खरीदते हैं 150 से ज़्यादा दुकानों के लिए, तो हमारी बाइंग पावर ज़्यादा मजबूत है, तो हम आपको सस्ते में देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम अपना बिज़नेस बेचने नहीं बैठे हैं, हम आपको एक नॉलेज देने वाले हैं कि आप 1 लाख रुपए कैसे कमाएँगे। तो सिंपल सी चीज़ समझिए, आपको 10 लाख रुपए की सेल करनी है, ठीक है? 10 लाख रुपए बेचना है, तो अब कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? आपके पास 100-200 ऐसे आइटम होने चाहिए जो मार्केट में एमआरपी पे बिक रहा है और उसे आप सस्ते में बेचें। सस्ते में तब बेच पाएँगे जब आपकी खरीद अच्छी होगी, ठीक है? अगर आप खरीदते अच्छे हैं, अच्छे रेट पे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन में जब आप उतरे हैं, तो आपको पूँजी लगानी पड़ेगी। भाई कम पूँजी में तो कॉम्पिटिशन बीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है? आज के डेट में आपको जियो से या एयरटेल से कोई कॉम्पिटिट करने के लिए कंपनी आए या कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हाथ डाले, तो क्या वो थोड़े से पैसे में कर ले? आप भी कहोगे नहीं, बहुत पैसा उसको लगाना पड़ेगा, बहुत दिमाग, बहुत मैन पावर लगाना पड़ेगा, पूरा आईटी सपोर्ट उसको बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, फिर जाके हो सकता है पता नहीं बीट कर पाए या नहीं। तो जो लोग बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको आप बीट कैसे कर पाएँगे, ठीक है? तो अगर नए लोग हैं, तो उनके लिए तो हम हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आप खुद का स्टोर खोलना चाहते हैं और फिर भी 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप ये जानिए कि आपको 10 लाख रुपए का सेल करना है महीने का। तो कुछ आइटम आप ऐसे भी रख सकते हैं जिस पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, जैसे अ, आटा हो गया, तेल हो गया, दाल हो गया, इस पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है, ठीक है? तो इसमें आपको चॉकलेट हो गया या ₹5 ₹10 वाली कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बिकती है, उसमें मार्जिन कम होती है। और एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखें, जितनी भी चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल होती है, उसमें कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, उसमें मार्जिन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो उसी पे लड़ाई रहती है और जो चीज़ें कम बिकती है, उसपे फ़ायदा ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि जो चीज़ें ज़्यादा बिक रही है, उसे हम ज़्यादा खरीद के सस्ता कैसे बेच पाएँ। ठीक है? जो आज के डेट में हम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें होती है, टेक्निक है जो मैंने आपको बताई। तो 1 लाख आपको कमाने के लिए 10 लाख का सेल करना पड़ेगा। यानी डेली का सेल आपने निकाल लिया कि भाई इतने का सेल होना चाहिए। अब कैसे करना है? आपको 2 से 3 महीने में पूरा प्लानिंग करना है दुकान खोलने के बाद और अब उस प्लानिंग पे आपको काम करना है कि भाई 10 लाख रुपए हिट करना है मुझे। 10 लाख रुपए बेचने हैं। वो भी उधारी नहीं, नकद बेचने हैं। जब आप नकद बेचते हैं और उस पैसे को आपको उठाना नहीं है, 6 महीने तक आपको अपने गले, अपने कैश काउंटर के जो प्रोडक्ट है, मतलब जो आपका कैश आएगा या जो आपका इनकम आ रहा है, चाहे अकाउंट में आए, चाहे कैश में आए, उसको आप 6 महीने फिर से री-इन्वेस्टमेंट करना है। री-इन्वेस्टमेंट 6 महीने तक आपने कर लिया, इसके बाद पैसे को आप निकालिए पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल खर्च के लिए। री-इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी पूँजी बढ़ेगी और जब पूँजी बढ़ जाएगी थोड़ा तो सामान भी होगा, एक्स्ट्रा पैसे भी आपके पास होंगे वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हैं, अच्छी बार्गेनिंग करके खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया वो फाइनल रेट। अगर आप अच्छा बेच रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटर से आप बार्गेनिंग करके 1 से 2% और एक्स्ट्रा ले सकते हो और उसी 1 से 2% में आप कॉम्पिटिशन करके अपने स्टोर को चला सकते हो। सिंपल सा गणित है, ठीक है? हो सकता है चीज़ें आपको समझ में आई हो या हो सकता है चीज़ें नहीं समझ में आए। देखिए अगर आप एकदम नए आदमी हैं, तो हो सकता है चीज़ें आपको समझ में ना आए पहली बार। क्योंकि कुछ चीज़ें तो भाई देखो करने के बाद समझ में आती है, ये चीज़ आप समझिए, ठीक है? कुछ पुराने लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी स्टोर चला रहे हों, उनको हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अब आपको स्टोर चलाना है, तो आपको ये देखना है कि आपके लोकल में कौन-कौन से ब्रांड ज़्यादा बिक रहे हैं और कस्टमर की चॉइस क्या है। उसकी चॉइस अगर वो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो उस प्रोडक्ट को आप सस्ता कैसे खरीदें, आपको ये दिमाग लगाना है। ऐसे 10 से 20 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आपकी दुकान पे सबसे ज़्यादा बिकते होंगे। उन्हीं प्रोडक्ट को तो आपको सबसे बढ़िया तरीके से खरीदना है और उसी को अगर आपने नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर आपने 1 से 2 से 3 महीने में आपने बेच दिया, तो आने वाला जो समय है क्योंकि आपसे ग्राहक जुड़ जाएँगे और जब एक बार ग्राहक जुड़ जाते हैं तो एक सामान नहीं लेता है। सामान तो वो पूछेगा आपके पास तेल क्या रेट है, घी क्या रेट है, दाल क्या रेट है, चीनी और चायपत्ती क्या रेट है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जो कमा सकते हैं आप, उसका रेट नहीं पूछेगा, वो ऑन एमआरपी पे आप बेच सकते हैं और इस पे लेस दे सकते हैं। और अगर आपने उस एमआरपी वाली चीज़ पे भी 5% 10% छूट दे दी, तो भी आप 10 से 12% बचा लेंगे, ठीक है? मैं नॉर्मल बिज़नेस की बात कर रहा हूँ जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे। वही चीज़ आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, यानी फ्रैंचाइज़ी मॉडल के साथ जुड़ते हैं, तो आपको हर एक चीज़ में 5 से 10% आप अपने ग्राहकों को डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हम आपको बताएँगे कि कैसे आप 10 लाख रुपए महीने का सेल करके 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। अब कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 10 लाख रुपए सेल के लिए तो आपको सुपर मार्ट खोलना पड़ेगा, यानी बड़ी दुकान खोलनी पड़ेगी कम से कम 700 से 1000 स्क्वायर फीट में अगर आप मार्ट करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका
बहुत बढ़िया सेल होगा और तब आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो 1 लाख रुपए कमाने की बात हुई, ठीक है सर? तो समझ में आ गया, हो सकता है बहुत सारे डाउट हो क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट से ऊपर हो चुकी है, ठीक है? तो बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, तो आप कमेंट करिए। अगर वन बाय वन कमेंट का जवाब हम दे सकते हैं, तो बिल्कुल देंगे और इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। और वाक़ई अगर इस तरीके के बिज़नेस में जो कि लोगों की फर्स्ट नीड है और इस तरीके के बिज़नेस में आप कमाना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या नहीं करें, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। नंबर दिया है, अगर आपको फ्रैंचाइज़ी खोलनी है, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एक बार इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आपको हमारे प्लान और हमारे टर्म एंड कंडीशन समझ में आती है, तो आप हमारे साथ जुड़ के भी अपना स्टोर खोल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, तो शेयर करें, फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें और यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।